गुरुद्वारा एक ऐसा पवित्र धार्मिक स्थल जो कहता है भारत के दो धर्मों की कहानी, जहां एक तरफ हमारे सिख भाई दूर दूर से खिंचे चले आते हैं, जो रखता है सिख भाइयों के लिए एक विशेष महत्व। वहीं दूसरी ओर शिव का वो प्राचीन मंदिर, जिसके सम्मुख खड़े होकर मानो ऐसा लगता है साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हो गए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू विजुअल ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं आज मणिकरण गुरुद्वारा। लंबी था ना, ये थोड़ा सा आज हो गया है सुस्त, बहुत लॉन्ग सफर था, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों गुरुद्वारे के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और अंदर एंट्री करते ही देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से गुरुद्वारे की हिस्ट्री का जिक्र किया गया है। तो तोस और कसौल के बीच में बना हुआ मणिकरण गुरुद्वारा पार्वती नदी के भी बिल्कुल सेंटर में है और ये जाना जाता है अपने हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए। यस, नेचुरल तरीके से गर्म पानी आता है हॉट वाटर स्प्रिंग, उसका टेम्परेचर होता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। और ये देखिए यहाँ पे होता है लंगर इसी तरीके से तैयार, बर्तन में जो बेसिक जो लंगर का सामान होता है बेसिक स्पाइसेस के साथ मिक्स करके इसमें रख दिया जाता है और उसके बाद देखिए बस उसमें तड़के का काम बाहर किया जाता है। और इस तरीके से देखिए गुरुद्वारे का लंगर बनता है, बिना आग के तैयार किया जाता है लंगर। दोस्तों मणिकरण गुरुद्वारे में हर साल देश के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, इसके अलावा हर साल विदेशी पर्यटक भी काफी मात्रा में आते हैं। एक तरफ यहाँ पे बहता है पार्वती नदी का शीतल जल और दूसरी तरफ है हॉट वाटर स्प्रिंग, नेचुरल तरीके से धरती से निकलता हुआ गर्म पानी। कहते हैं इसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जिसमें आर्थराइटिस जैसी डिजीज तो खत्म होती ही है, इसके अलावा काफी रोगों का निवारण होता है। और यहाँ पे स्नान करने के लिए ऐसे कुंड बने हुए हैं जिसमें ये पानी और ठंडे पानी के साथ मिक्स किया जाता है। ये वही पवित्र जगह है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। मां पार्वती की जल क्रीड़ा के दौरान एक कर्ण मणि थी नदी में गिर गई। इसकी वजह से वो बहुत उदास हो गई। भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया उस मणि को ढूंढने का, किंतु मणि नहीं मिली। भगवान शिव के क्रोध से नैना देवी का जन्म हुआ। नैना देवी ने बताया मणि जो है पाताल लोक में शेषनाग के पास है। शेषनाग ने कहा माँ उदास क्यों होती हो, मैं देता हूँ तुम्हें तुम्हारी मणि। और शेषनाग ने जैसे ही फुंकार लगाई तो कहते हैं तभी गर्म पानी के चश्मे के स्रोत फूटे और उसके साथ ही सारी मणि ऊपर आ गई, जिसमें माँ पार्वती की मणि शेष रह गई और बाकी सारी मणियां पत्थर बन गई। तभी से इस जगह को कहा जाता है मणिकरण। दोस्तों मनाली से मणिकरण का जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर है। आप मनाली घूमने आते हैं तो मणिकरण आप एक दिन में आराम से विजिट कर सकते हैं। श्रेष्ठ कह रहा है कुदरत का करिश्मा देखिए, एक तरफ है पार्वती नदी जो बह रही है इतना शीतल जल, और दूसरी तरफ हॉट वाटर स्प्रिंग जिसे सल्फर स्प्रिंग भी कहते हैं, उबलता हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों गुरुद्वारे में आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, पूरे गुरुद्वारे के दर्शन आपको कराते हैं। वाहे गुरु तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है जिसे इंडिकेट किया गया है गुरुद्वारे की तरफ का रास्ता। और हम देखिए यहाँ पे आ गए हैं, ये है कुंड। इस कुंड में देखिए ये जो सल्फर स्प्रिंग वाटर होता है इसके साथ ठंडा वाटर मिक्स किया जाता है जिसमें लोग नहाते हैं। गुरुद्वारे में रुकने की व्यवस्था भी है, 8,000 लोग गुरुद्वारे में रुक सकते हैं। और ऐसा ही एक कुंड आगे भी है जो स्विमिंग पूल की तरह काफ़ी बड़ा है, जिसमें गर्म पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
उनके पानी का छिड़काव हमने अपने ऊपर कर लिया है। हम अपने फुटवेयर को यहाँ जमा कराएंगे, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है प्राचीन काल में सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, वो अपने भाई मर्दाना और अपने शिष्यों के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। वो कुछ देर यहाँ पे विश्राम करते हैं और उनके भाई मर्दाना और उनके शिष्य कहते हैं उन्हें बहुत भूख लग रही है। तो गुरु नानक देव जी आदेश देते हैं आसपास के गाँव से वो लंगर का सामान ले आएं। और लंगर तो ले आते हैं भाई मर्दाना, लेकिन वो कहते हैं इसको बनाया कैसे जाए, यहाँ पे तो आग का नामो निशान तक नहीं है। तभी गुरु नानक देव जी एक पत्थर को हटाते हैं और वो क्या देखते हैं, वहाँ से गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं इसमें जो भी तुम लंगर का सामान लाए हो और रोटियां बेल बेल के सब इसमें डाल दो। तो भाई मर्दाना गुरुदेव के आदेश में ऐसा ही करते हैं और वो क्या देखते हैं, थोड़ी देर में उनकी सारी रोटियां डूब चुकी हैं, उनका सारा जो भोजन होता है लंगर का सब डूब चुका होता है। तो वो कहते हैं गुरु नानक देव जी से, हम क्या करें, हमारा तो सारा लंगर का सामान डूब चुका है और हमें बहुत भूख लग रही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं भाई मर्दाना से, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो, हमेशा वो उनके खाने का एक हिस्सा निकालेंगे जिसे वो ज़रूरतमंदों में बांटेंगे। ऐसा ही भाई मर्दाना और उनके शिष्य करते हैं, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं और वो क्या देखते हैं, थोड़ी देर में उनकी जो रोटियां डूबी होती है सब ऊपर तैरने लगती है। तभी से कहा जाता है जो भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करेगा उसका डूबा हुआ भी तर जाएगा। दोस्तों, हमने गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए हैं, लंगर भी हमारा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर की तरफ, जिसका रास्ता है गुरुद्वारे के अंदर से ही। और ये प्राचीन शिव मंदिर है, क्या यहाँ की मान्यता है और कैसे यहाँ पूजा अर्चना होती है, सब आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिल रही है इस टाइप की पोटली, 20 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये चने और चावल की पोटली है और इसमें लंबा सा धागा बंधा हुआ है। कहते हैं इस चने और चावल की पोटली में से आप कुछ भी ले सकते हैं और उसको कुंड में पकाने से आप इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, नेचुरली धरती से पानी आ रहा है। इस कुंड के आसपास की जगह है वो बहुत गर्म होती है, फर्श बहुत गर्म होता है, पाँव रखना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए भोलेनाथ की वो मनमोहक छवि। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप मनाली आएँ तो एक बार मणिकर्ण गुरुद्वारा जरूर आइए और आप भी देखिए भगवान की इस अद्भुत रचना को और फील कीजिए भगवान के साथ अपने इस जुड़ाव को। एक बार मणिकर्ण गुरुद्वारा तो आपको आना ही चाहिए।
दोस्तों हम लोग मणिकरण गुरुद्वारे से वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैं कहती हूँ मनाली में हर जगह की एक अलग ही ब्यूटी है। तो हमने देखिए बीच में गाड़ी रुकवा ली है और यहाँ पे देखिए देवदार के पेड़ आए हैं नदी के पास और ये देखिए ये नदी की ये है फ्रेंड्स पार्वती रिवर। तो हम अभी खड़े हैं पार्वती रिवर पे। बोला जाए तो पार्वती माता की जय हो महादेव की। और ये देखो और ये है पार्वती नदी। ये देखो तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। है मौसी चलो फ्रेंड्स ऊपर की तरफ चलते हैं फटाफट। चढ़ते ऊपर अरे आओ मौसी जल्दी चली जाएगी कैब। ड्राइवर चले जाएगा चले आओ। चलो फ्रेंड्स ऊपर पहुँचते हैं। दोस्तों मणिकरण से मनाली वापस आते टाइम आपको इस टाइप की शॉल फैक्ट्रीज दिखेगी जहाँ से आप हिमाचल के जो प्योर ट्रेडिशनल विंटर वेयर है वो ले सकते हैं। शॉल स्वेटर गाइस हमने शॉल ले ली है और हम दोनों की शॉल देखिए पॉलीथीन भी सेम है और पॉलीथीन तो खैर बहुतों की सेम होती है लेकिन हमारे शॉल भी सेम है। शॉल भी हमारी बिल्कुल सेम है और ये देखो टी शर्ट भी सेम है। चलो चलते हैं यहाँ से। अब हम लेना कुछ क्या लेना है? दारू की बोतल। कह रहा दारू की बोतल लेना है। शराब अंग्रेजी और देसी। व्यू देखो इधर का व्यू दिखाओ। हाँ ये दोस्तों क्या व्यू है। ना मिले मगर वाइन शॉप आपको हर जगह मिलेगी और ये देखो वाइन शॉप को कैप्चर कर वहाँ पे लिखा हुआ मिले हम मिले तुम छलक उठा झलक अपनों का प्यार क्या कहना। आपको कल की पल की खबर मिलती रहेगी चैनल में। तब तक के लिए बाय। तो आपको प्लीज़ ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, आपने प्लीज़ यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर लिखें। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सेफ रहें, स्वस्थ रहें।